नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद वीआर में, जहां हम पैसों को समझते हैं सिंपल भाषा में। आज एक ऐसा टॉपिक पे बात करेंगे जिससे सब लोग रिलेट करते हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। देखो भाई, आजकल सब लोग बोलते हैं सेविंग कर लो यार, ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मैं पूछता हूँ, सिर्फ सेविंग से कभी किसी का फ्यूचर सिक्योर हुआ है क्या? अगर पैसा सो रहा है तो वो काम कैसे करेगा? आज हम समझेंगे कि सेविंग और इन्वेस्टिंग में असल डिफरेंस क्या है और क्यों सिर्फ पैसा बचाना लॉन्ग टर्म में लॉस का डील बन जाता है। चलो शुरू करते हैं एक छोटी सी याद से। द गुल्लक डेज। बचपन में जब गुल्लक में 10 रुपये डालते थे, लगता था हम अमीर हो गए। उस टाइम पैसा समझ नहीं आता था, पर बचत अच्छी चीज़ है ये समझ ज़रूर आता था। वो आदत ने हमें क्या चीज़ सिखाया? डिसिप्लिन। वेल्थ क्रिएशन करना नहीं बताया, सिर्फ डिसिप्लिन सिखाया। वो गुल्लक ना एक इमोशनल बैंक था हमारा, जो हमारा पैसा सेफ रखता था, लेकिन वो बढ़ाता नहीं था टाइम के साथ। तो कैसे जो है, हाउ टाइम्स हैव चेंज, अब कैसे समय बदल चुका है। जो बचपन में गुल्लक भरते थे ना, अब हम ईएमआई भरते हैं। आज के जेन जी लोग जैसे पहले खर्च कर लेते हैं, बाद में रिग्रेट करते हैं। लाइफस्टाइल ने डिसिप्लिन को रिप्लेस कर दिया है। सेविंग अब फ़ोन के स्क्रीनशॉट तक सीमित हो गई है। हाँ, तो अब द हार्श ट्रूथ। अब सबसे कितना मतलब कितना हार्श ट्रूथ है हमारी लाइफ का है कि आज लोग जो है सेविंग नहीं करते, बस ईएमआई चुकाते हैं। महंगी चीज़ लेना प्रोग्रेस नहीं होती भाई। ईएमआई देने का मतलब सुकून टेम्परेरी तो है ईएमआई देने का, लेकिन हमेशा स्ट्रेस देता है ईएमआई भरते रहना। आज का कंफर्ट आपको भले ही ये लग रहा होगा ईएमआई भरना, लेकिन कल को ये क्राइसिस बन सकता है। अब आगे द बिग कन्फ्यूज़न जो रहता है लोगों में, लोग सोचते हैं सेविंग और इन्वेस्टिंग एक ही बात है, जो कि बिल्कुल गलत है भाई। सेविंग पैसा जो है आपका सेफ रखता है, लेकिन इन्वेस्टिंग उसे काम करवाता है। सेविंग आपके जो है प्रोटेक्ट करती है आपको, लेकिन इन्वेस्टिंग जो है वो आपके पैसे को मल्टीप्लाई करती है। तो अब बताओ पर्पस क्या है सेविंग और इन्वेस्टिंग का? सेविंग जो है इमरजेंसी के लिए होती है, ठीक है, लेकिन इन्वेस्टिंग जो है फ्यूचर के लिए करते हैं हम। दोनों ज़रूरी है, लेकिन रोल अलग है। सिर्फ सेविंग करके कभी कोई अमीर नहीं बना, हमें इन्वेस्टिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। अब आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ गुल्लक और म्यूचुअल फंड का, ठीक है। अगर आप 5 साल तक 500 रुपये गुल्लक में डालें, तो 500 रुपये इंटू आपका 12 महीने हो गया 6,000, और वही 5 साल जब मल्टीप्लाई करोगे तो 30,000 जमा हुआ। अब गुल्लक में तो पैसे उतने ही रहेंगे जितने आपने लगाए, लेकिन वही आप निफ्टी 20 जो भारत की टॉप 50 कंपनियां अपने अंदर लेता है, मतलब उसके अंडर, मतलब वो एक मतलब समूह है जिसमें भारत की टॉप 50 कंपनियां आती है, ठीक है। अब उस पर 500 रुपये अगर आप लगाते हैं, तो उस पर भी आपने इन्वेस्टमेंट 30,000 की ही करी है अभी तक, लेकिन अभी तक उसमें ग्रोथ होती रहती समय के साथ, और वो अमाउंट अब आपका 30,000 नहीं 45,000 या उससे ज़्यादा भी होता। तो इसमें क्या हुआ, रकम तो दोनों में सेम रही, ठीक है, लेकिन जो पैसा जो है वो जो है निफ्टी 20 में काम करा उसने, और उसने समय के साथ वैल्यू आपके पैसे की बढ़ाई। अब आप सबको मैं बताऊं कंपाउंडिंग की पावर कितनी खतरनाक है। कंपाउंडिंग भी उन लोगों को रिवार्ड करता है जो टाइम देते हैं। ये नहीं है कि आज पैसा लगाया कल निकाल लिया, नहीं नहीं नहीं। जितना लंबा इन्वेस्ट करोगे उतना पैसा बढ़ता है। छोटी छोटी सिप भी टाइम के साथ एक बड़ा अमाउंट बन जाती है। 100 500 रुपये की छोटी छोटा अमाउंट आपका। कंपाउंडिंग का मैजिक जो है ना, बहुत ही ख़तरनाक है। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है आपको। कंपाउंडिंग का मैजिक ना छोटे टाइम में नहीं लगेगा पता, जब आप उसको बहुत अच्छे खासे बड़े इंटरवल में लाइक 15 ईयर्स 20 ईयर्स में जब देखोगे, तब आपको पता चलेगा असली कंपाउंडिंग का पावर। अब आगे क्यों हमारा जो है इन्फ्लेशन जो है बहुत बड़ा एनिमी है। अब इन्फ्लेशन क्या होता है इसके बारे में मैंने अपनी एक वीडियो में बता रखा है,
उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा, आप मेरी बायो में देख सकते हैं और ऊपर भी आपको अभी आ रहा होगा, आप देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। इन्फ्लेशन जो है एक साइलेंट किलर है, बहुत ही साइलेंट किलर है, जो आपके पैसे की वैल्यू ना कम करता रहता है टाइम के साथ। आज जो आपका 100 रुपया है, और जो आज 100 रुपये में जितनी चीज़ें आप खरीद पा रहे हो, कल वो उतना नहीं खरीद पाओगे आप। बैंक में सेविंग आपको 4% देती है वैसे तो SBI में तो 2.75% ही रह चुकी है सेविंग खाते में, ठीक है। और इन्फ्लेशन 7% ले जाता है ऑन एन एवरेज। अभी के लिए तो इन्फ्लेशन 5% है, बट हाँ आगे को बढ़ेगी क्योंकि हमारा देश तरक्की कर रहा है, ठीक है। तो असल में आपने जितना आपको सेविंग खाते में पैसा नहीं मिल रहा, उससे ज़्यादा तो आप इन्फ्लेशन आपसे लिए जा रही है। ऊपर से अलग से डेबिट कार्ड चार्जेस और डिफरेंट चार्जेस आप अलग देते हो, तो जितना आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा उससे ज़्यादा तो नुकसान होता है सेविंग खाते में पैसे रखने से। अब आपको मैं बताऊं सेफ्टी ट्रैप क्या है, ठीक है। आपको जो है सेविंग तो जो भी बंदा करता है उसको लगता है कि सेविंग तो सेफ़ है भाई, क्योंकि सेविंग सेफ़ लगती है, बहुत इजी है। लेकिन ये जो कंफर्ट है यही आपके लिए सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि आप डेली देखते हो बैंक बैलेंस देख के लगता है भाई हम तो सिक्योर है, पैसा है, चलो ठीक है। पर वो पैसा ग्रो नहीं कर रहा ना, आप वो नहीं समझ रहे। रियल सेफ्टी तब नहीं होती जब आपका पैसा आपको दिख रहा है, वो तब होगी आपकी रियल सेफ्टी जब वो टाइम के साथ ग्रो भी करेगा। क्योंकि इन्फ्लेशन नहीं तो आपके वो जो आपने सेविंग में रख रखा है पैसा उसको खा जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब मॉडर्न इल्यूज़न, आज के टाइम में सबसे बड़ा इल्यूज़न क्या है? आज लोग EMI को प्रोग्रेस समझते हैं, सबसे बड़ी बात। पर वो कर्ज है भाई, कर्ज समझते हो? लाइबिलिटीज़ लेना सक्सेस नहीं होती। लोग आईफोन लेने के लिए दुकानों में जाते हैं और बड़ी बड़ी लाइनें लगाए रहते हैं, लेकिन क्यों नहीं समझते कि भाई वो एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी है। एसेट पैसा लाती है आपकी लाइफ में, ठीक है, और लाइबिलिटी पैसा खाती है। जैसे आईफोन नहीं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना चाहिए आपको। आप आज आईफोन लोगे, आप आज आईफोन लेके आओ, 1,50,000 का अगर वो पड़ता है, जैसे आप उसको ख़रीद के लाओगे उसकी वैल्यू उसी टाइम डाउन हो जाएगी, और आप कल अगर उसको आज खरीद के कल उसको बेचते हो तो वो 1 लाख में जाएगा, ना कि 1.5 लाख में जाएगा। वही आप आज कोई चीज़ एसेट खरीदते हो, जैसे ज़मीन हो गया, सोना हो गया, या ऐसे ही कुछ ETF में इन्वेस्ट करते हो, आने वाले टाइम में वो वैल्यू बढ़ती ही है। तो क्या चीज़ ज़्यादा बड़ी है, एसेट या लाइबिलिटी? ऑफ कोर्स एसेट, क्योंकि एसेट आपको टाइम के साथ एक बढ़िया प्रोग्रेसिव ग्रोथ देता है, ठीक है। अब रियलिटी चेक आपको बताता हूँ। 1 लाख का फ़ोन हर साल वैल्यू लॉस करता है, जो मैं अभी बता रहा था आपको। वही 1 लाख की SIP हर साल वैल्यू गेन करेगी आपकी। अब दोनों में पैसा लगा है, ठीक है, लेकिन एक तो लाइबिलिटी है लेकिन दूसरा एसेट है। अब डिसीज़न तो सिंपल है यार, जो ग्रोथ करेगा वही ग्रो करेगा। अब आपके ऊपर है, आपको एसेट रखने अपने पास या लाइबिलिटीज़। आज जितनी भी कंपनी आप देखोगे सब ट्राई करती है जितने ज़्यादा एसेट हो उतना ज़्यादा फ़ायदा, क्योंकि लाइबिलिटी जितना ज़्यादा होगी उतना बर्डन रहता है उनके ऊपर, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एसेट क्रिएट करते हैं। अब एक राइट माइंडसेट क्या होना चाहिए सभी बंदों का? वैसे सेविंग आपका पहला स्टेप जरूर होना चाहिए। मैं नहीं बोलता आप सेविंग मत करो, सेविंग करो, लेकिन वो आपका पहला स्टेप होना चाहिए। लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन तो आपकी अपने पैसों को काम में लगाना ही होना चाहिए, कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए, क्योंकि वेल्थ तब बनती है जब पैसा काम करने लगे आपका। सेविंग का गोल जो है लास्ट में इन्वेस्टमेंट ही होना चाहिए। आप तो 8 घंटा काम करके जितना कमा रहे हो वो तो आपका सेव आप कर लोगे, लेकिन आप सोचो अगर उसको आप सही जगह लगाओगे तो वो 8 घंटे काम नहीं कर रहा आपका पैसा, वो तो 24 घंटे काम कर रहा है आपके लिए। हर दिन हर पल वो बढ़ ही रहा है, तो एसेट बाय करो। अब आपको बताऊं द फ्लो ऑफ स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी का फ्लो कैसे काम करता है? आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इमरजेंसी फ़ंड बना लेना है। 3-6 महीने का अपना इमरजेंसी फ़ंड, जैसे आपका कुछ खर्चा होता है, लाइक आपका मंथली आपने एक्सपेंस देखने हैं, सारे एक्सपेंस जो भी खाने पीने और ये सब का
बेफजूल के एक्सपेंस नहीं देखने, जो जेन्युइन है तेरे आपके एक्सपेंस वो देखने हैं। उसको मल्टीप्लाई कर देना है 3 या 6 मंथ से, जितना होगा उसका आपने इमरजेंसी फंड बना लेना है। अगर आपने कोई लोन ले रखा है हाई इंटरेस्ट वाला, तो सबसे पहले आप ट्राई करो वो बिल्कुल ही आप ख़त्म कर दो उसको, ठीक है। मतलब वो लोन आपके पास रहे नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा लोन हाई इंटरेस्ट का उतना ज़्यादा आपका नुकसान। फिर आप सिप करो, 500 रुपये की सिप डालो, थोड़ा थोड़ा पैसा करने लोगो। आपको लग रहा है 500 रुपया कुछ भी नहीं होता, आप ट्राई तो करो यार। आप एक बार ट्राई करोगे छोटे छोटे सिप करके, वो कब एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर कंसिस्टेंट रहना, ये नहीं है कि आज डाला कल नहीं डाला, या घट रहा है बढ़ रहा है तो छोड़ दिया, ठीक है। फिर जब आप डालने लग पड़े, आपकी आदत बन गई, उसके बाद उस अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, उसको बांट दो। ये नहीं है कि सारा पैसा इक्विटी में डाल दिया, उसको अलग अलग जगह पे पैसा लगाओ। मेरा बोलने का मतलब आप ऐसा समझ लो, ये नहीं है कि 20 लाख रुपये तो उस 20 लाख की ज़मीन ले ली। 20 लाख रुपए में आप 5 लाख की अगर कोई ज़मीन मिलती है, 10 लाख की कोई ज़मीन मिलती है, ज़रूरी नहीं बोल रहा हूँ मैं शहरों में लो, कहीं आसपास ऐसी जगह है जहाँ पे आपको मिल सकती है, वहाँ 10 लाख की ज़मीन ले ली, थोड़ा सा सोना ले लिया, थोड़ा सा अपना पैसा कहीं और लगा दिया। जैसे मैंने इधर बताया, जैसे मेरा ये जो एग्ज़ाम्पल है मैंने यही दी है कि थोड़ा पैसा इक्विटी में डाल दिया जो हाई रिस्क वाले होता है, थोड़ा सा पैसा डेट फंड में डाल दिया जो कि काफ़ी कम रिस्क होता है, और थोड़ा पैसा गोल्ड में लगा लिया। अब गोल्ड तो आप सबको पता ही है कि बढ़ता ही है और बढ़ता ही जा रहा है टाइम के साथ। तो आने वाले टाइम में गोल्ड ज़्यादा नहीं तो लेकिन ग्रो तो करेगा कुछ ना कुछ। तो ऐसे आप जब अपना पोर्टफोलियो, जब आपको आदत पड़ जाएगी कंसिस्टेंसी की, तो धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, ताकि आपको लॉस होने के चांस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाए। अब आ जाता है हमारे पेरेंट्स और हम। हमारे पेरेंट्स के पास सिर्फ सेविंग का ऑप्शन था उस समय, उनके पास कोई इन्वेस्टिंग का ऑप्शन नहीं था, ना उनका कल्चर था उस टाइम सब लोग सिर्फ सेविंग करते थे, इन्वेस्टिंग के बारे में नॉलेज भी नहीं थी किसी को। वो पैसे बचाते थे, लेकिन अब जो है हम पैसे बढ़ा सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस है। उन्होंने पैसे बचाए, उन्होंने सर्वाइवल के लिए अपने पैसे बचाए, लेकिन हम फाइनेंशियली थ्राइव कर सकते हैं अब। उनके टाइम में उन्होंने बहुत सा फेस किया, बहुत कुछ ऐसा चीज़ें देखी जो उनके पास थी नहीं। उनकी फैमिलीज़ बहुत गरीब रही है, मतलब हमारी फैमिलीज़ ही, लेकिन अब उन्होंने हमें एक लाइफ दे दी है कि हाँ हम उस रेखा से, गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। तो अब हम ग्रो कर सकते हैं। ग्रो कैसे करेंगे? सेव करके नहीं, अब हम इन्वेस्ट करेंगे ताकि हम ग्रो करें टाइम के साथ। अब पावर ऑफ अर्ली स्टार्ट, जल्दी शुरुआत करने का क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इन्वेस्टिंग में टाइमिंग नहीं टाइम मैटर करता है, ठीक है। जल्दी शुरू करने वाले हमेशा जीतते हैं, ठीक है। छोटी सी भी बड़ा रिजल्ट देती है। अगर आप सोचो आप 50 साल में शुरुआत करते हो, 20-25 साल का बोल रहा हूँ, तो 75 साल में इन्वेस्टिंग करके आप देख रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा होगा? नहीं होगा। वही आप 30 साल में कर देते हो तो आपको कम एज में ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि 50-60 साल तक आपके पास एक बढ़िया पोर्टफोलियो हो जाएगा जिसको आप इंजॉय भी कर सकते हो फिर अपने लिए। लेकिन जब आप बूढ़े हो जाओगे तब वो आप क्या करोगे उस पैसे का? आपके बच्चों के लिए हो जाएगी, लेकिन आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है, है ना। तो मेरा बोलने का मतलब वही है कि टाइमिंग टाइमिंग बड़ी ज़रूरी है, कब आप शुरू करते हो और ऊपर से कितना टाइम देते हो। जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा वो कंपाउंड होगा और उतना ज़्यादा वो ग्रो करेगा, ठीक है। द लॉन्ग टर्म गेम, अब एक लंबी गेम समझो, बहुत लंबी गेम चलेगी। मार्केट हमेशा फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन आपका फोकस हमेशा लॉन्ग टर्म में रहना चाहिए। ये नहीं है कि हाँ यार आज नीचे गिर गया, बहुत ज़्यादा गिर गया, हमारा पैसा 50% हो गया। कभी कभार मार्केट 50% गिर जाता है, जैसे 2020 में गिरा था। बहुत सारे पोर्टफोलियो जो रिटर्न दे रहे थे 50,000 रुपये 1 लाख के, वो गिर के सिर्फ 50,000 का अमाउंट 25,000 रह गया था, लॉस पे हो गया था। तो सोचो अगर उन बंदों ने उस समय
डरे नहीं होगे और उन्होंने और पैसे लगाए होंगे, वो आज कहाँ पे हो गए, क्योंकि उसके बाद मार्केट और ज़्यादा शूट अप हुआ है। तो हमेशा मार्केट फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन आपने डरना नहीं है, आपने कंसिस्टेंट रहना है। शॉर्ट टर्म पैनिक होता है, ऐसे डर लगता है आपको, लेकिन अगर आपका प्लान, आपका गोल है लॉन्ग टर्म का, तो ऐसे शॉर्ट टर्म के जो चीज़ें होती हैं इनसे डरना नहीं होता है। डिसिप्लिन इमोशन से ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए आपका। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो आप ग्रो करोगे। स्टॉक मार्केट में वो बंदा नहीं जीतता जो बंदा डिसिप्लिन नहीं होता, जीतता वही है जो बंदा हमेशा डिसिप्लिन रखता है। वेल्थ स्लो ग्रो करती है, हमेशा वेल्थ जो है वो धीरे धीरे ग्रो करेगी, लेकिन ग्रो बहुत अच्छी करती है और स्ट्रॉन्ग होती है टाइम के साथ। अब सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट की समरी। सेविंग जो है सेफ्टी के लिए होती है, देखिए इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के लिए। सेविंग में रिस्क कम होता है पर रिटर्न भी उसमें कम होता है, ठीक है, लेकिन फिक्स होता है वही। देखिए इन्वेस्टमेंट में रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि वो मार्केट से लिंक होता है, तो मार्केट जितना ऊपर नीचे जाएगा वैसे वो रिटर्न देगी। सेविंग आप शॉर्ट टर्म के लिए करो, अच्छी बात है, लेकिन इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए ही बेस्ट रहती है। सेविंग आपको एक सिक्योरिटी देती है, डर हटाती है कि कभी इमरजेंसी यूज़ हो गया या कुछ, तो उसके लिए आपको सेफ्टी रहती है कि पैसा है। लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको लंबे टाइम में एक फ्रीडम देती है, क्योंकि आपके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा तो आपको टेंशन नहीं रहेगी। कल को आप कोई बीमार हो गए तो आपको कोई टेंशन नहीं, पैसे है, हर चीज़ के लिए आपके पास पैसा होगा ही होगा। अब फ्रॉम गुल्लक टू ग्रोथ, हमने गुल्लक से शुरुआत की थी अपनी लाइफ में सेविंग करना, अब हमने ग्रोथ की तरफ जाना है। गुल्लक ने हमें पैसा जोड़ना सिखाया है, लेकिन हमें इन्वेस्टिंग जो है पैसा बनाना सिखाती है। सेविंग से सुकून तो ज़रूर मिलता है, लेकिन इन्वेस्टिंग आपको आज़ादी देगी, और इन्वेस्टिंग से अच्छी चीज़ आपको कोई मिल भी नहीं सकती। इन्वेस्टिंग बेस्ट चीज़, आप पैसे पहले सेव करो और अपना इन्वेस्ट करके देखो थोड़ा थोड़ा ही। अब आपका रियल गोल क्या होना चाहिए? सिर्फ पैसा बचाओ मत, आप हो सके तो एसेट बनाओ। एसेट बहुत बोरिंग लगते हैं लोगों को, और लाइबिलिटीज़ अच्छी है। लाइबिलिटी क्या हो गया? आपका फ़ोन में रिचार्ज, वो लाइबिलिटी। वही अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो जिसको अच्छा फ़ोन चाहिए जो अच्छा कैमरे वाला हो, या और उस फ़ोन से वीडियो बनाते हो, और उस फ़ोन से वीडियो बनाने के कारण, अच्छी वीडियो बनाने के कारण आपको पैसे आ रहे हैं, तो आपका फ़ोन आपकी लाइबिलिटी नहीं हुआ, फिर वो एसेट हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें आपकी लाइबिलिटी है वो एसेट नहीं बनती, लाइबिलिटीज़ भी एसेट बनती है, लेकिन वो डिपेंड करता है। जैसे बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है कि घर जो है वो एसेट होता है, घर एसेट नहीं है, क्योंकि हर थोड़े टाइम के बाद उसको रिपेयरिंग, पेंटिंग, डेंटिंग ज़रूरत पड़ती है। वो आपका एसेट तब बनता है जब आप उसको रेंट पे देते हो, वहाँ से भी कुछ ना कुछ इनकम जनरेट होती रहती है, तो वो एसेट बना। समझ रहे हो आप? तो वो एसेट है। और घर की वैल्यू टाइम के साथ डाउन जाती है, ज़मीन की वैल्यू बढ़ती है, वो मैं मानता हूँ। ज़मीन एक एसेट है। तो आप पहले पैसा बचाओ, फिर एसेट बनाओ। सिर्फ इनकम कमाओ मत, उससे वेल्थ बनाने का ट्राई करो। शॉर्ट टर्म में नहीं, फ्रीडम का प्लान बनाओ। ये मत सोचो कि थोड़े टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, नहीं नहीं नहीं, एक पूरा प्लान बनाओ कि हाँ 15-20 सालों में मुझे इतना ग्रो करना है और उसके लिए मैं इतना पैसा सेव करूँगा और इतना इन्वेस्ट करूँगा। पैसा आपके लिए काम करता है अगर आप करवाना जानते हो, ठीक है। अब मेरा आपको एक क्लोजिंग मैसेज, सेविंग पहले कदम है आपका, ठीक है। इन्वेस्टिंग आपका एक पूरा सफ़र है। पहले आप गुल्लक में पैसे डालते थे, अब आप पोर्टफोलियो बनाओ अपना। जो पैसा आपके लिए काम नहीं करता वो किसी और के लिए करता है। ऐसा इन्वेस्टर बनो जिसे फ्यूचर में खुद पे गर्व हो। आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, आप सच में बोलोगे कि मज़ा आ गया। और जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और वो आज मेरी ये वीडियो देखने के बाद इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने वाला हो, कमेंट में ज़रूर इन्वेस्ट लिखें, ताकि मुझे पता चले मेरी वीडियो देख के कौन कौन बंदा अब इन्वेस्ट करने का सोच रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग समझे इन्वेस्टिंग कितना ज़रूरी है। धन्यवाद।